अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर कायनात अस्मत साहिबा के साथ। इनकी बातें आप सुनेंगे, इनसे जानेंगे कि नर्सिंग का स्कोप कैसा है, फ्यूचर में बच्चों को जो है किस तरह की सहूलियात और किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं, नर्सिंग की मुश्किलात क्या हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं लियास कॉलेज ऑफ नर्सिंग में और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से नर्सिंग का जो है वो प्रोफेशन जो है वो आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है। कैसी हैं मैम? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैम मुझे आप ये बताएं कि आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। आज आप जो है फैसलाबाद में मौजूद हैं लियास कॉलेज में। आपको कैसा लगा बच्चों के साथ मिलके? क्या बच्चों में आपको जोश जज्बा नज़र आया? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और मैं कहूँगी कि I would appreciate all the administration and leadership of Lias College of Nursing. सबसे पहले तो for granting the permission to organize such an important event. और इस इवेंट से भी पहले, क्योंकि मैं कल से यहाँ पे हूँ, जो लियास कॉलेज ऑफ नर्सिंग की लीडरशिप है और उनका जो बिलीफ है कैपेसिटी बिल्डिंग पे और प्रोफेशनल ग्रोथ इन नर्सिंग एजुकेशन पे, तो उसको मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। और उनकी सिर्फ इस बिलीफ की वजह से और जो ऑटोनमी इन्होंने यहाँ की प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग को दिया कि वो एक फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ न्यू नर्स एजुकेटर्स। तो आई थिंक दिस एफर्ट वाज कमेंडेबल। और क्योंकि फैसलाबाद मेरा सेकंड होम भी है और मैंने बहुत अरसा यहाँ पे काम भी किया है, तो ऐसा कोई भी एफ़र्ट पहले मैंने कभी किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव पहले देखा नहीं है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, किसी की लीडरशिप हो जिन्होंने रियलाइज़ किया हो कि नर्सिंग एजुकेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ होना चाहिए। तो सबसे पहला अप्रिसिएशन तो लियास कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को ये जाता है कि उन्होंने एक प्री IND वर्कशॉप रखी, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स, जिसमें नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी है, इनका फार्मेसी का कॉलेज भी है, तो फार्मेसी के बहुत सारे इनके फैकल्टी मेंबर्स भी हमारे साथ थे कल वर्कशॉप में। ना सिर्फ इनके अपने फैकल्टी मेंबर्स बट अक्रॉस फैसलाबाद, पूरे फैसलाबाद के जितने भी कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग हैं, उन सब की रिप्रेजेंटेशन कल यहाँ पे मौजूद थी। तो आई वुड से कि दिस इज़ अ ह्यूज एफर्ट एंड अचीवमेंट ऑफ मिस रुखसाना, जो प्रिंसिपल हैं लियास कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे पूरे फैसलाबाद के नर्सिंग कॉलेजेस की फैकल्टी को इकट्ठा किया और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो ग्रो कर सकें, वो एक इंडिपेंडेंट और एक कॉम्पिटेंट नर्सिंग एजुकेटर कैसे बन सकती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल, जो इस साल का हमारा थीम भी कह रहा है कि एम्पावरमेंट हो नर्सेज़ में और नर्सेज़ को एम्पावर किया जाए। तो एक पहली सीढ़ी है नर्सेज़ का नॉलेज इन्हांस करने के लिए। मैम, जो नर्सिंग का प्रोफेशन है, आप बच्चों को जॉब्स के हवाले से क्या समझती हैं कि क्या बच्चों को फ्यूचर में जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं नर्सिंग? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और सबसे पहले तो इस प्रोफेशन के लिए मैं कुछ बात करना चाहूँगी कि नर्सिंग कैसा प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में जो बच्चे आ चुके हैं और जो बच्चे आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आई वुड एडवाइस कि चूज़ नर्सिंग एज अ मिशन, एज अ कमिटमेंट टू सर्व। कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली आप एंटर हो जाएं किसी भी प्रोफेशन में। आप एक मिशन के साथ आएँ, एक कमिटमेंट के साथ आएँ, क्योंकि ये वाला जो प्रोफेशन है, जो नर्सिंग है, दिस इज़ डिफरेंट एंड आई कैन से यूनिक फ्रॉम ऑल अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। यहाँ पे आप पेशेंट की सिर्फ फिज़िकल केयर नहीं कर रहे होते, आप पेशेंट को इमोशनली, साइकोलॉजिकली और होल हार्टेडली उसको एज अ होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो जब तक आपका वो ह्यूमन कनेक्शन नहीं होगा आपके पेशेंट के साथ, यू वुड नॉट बी एबल टू इम्प्रूव द पेशेंट कंडीशन। तो आई वुड से कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिविलेज है, तो सोच समझ कर आएँ इस प्रोफेशन में और इस प्रोफेशन को ओन करें। और जब आप ओन करेंगे तभी इसके फ्यूचर को डिस्कवर कर सकेंगे। जो सवाल आपने किया कि नर्सिंग में फ्यूचर क्या है या अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस हैं। देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस प्रोफेशन। जैसे अभी यहाँ लियास कॉलेज ऑफ नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी BSN प्रोग्राम हो रहा है। तो BSN प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जो बच्चा BSN नर्स होगा, उसके पास देयर आर वेरियस पाथवेज टू चूज़ फ्रॉम। तो वो एक क्लिनिकल पाथवे अडॉप्ट कर सकता है, जिसमें वो अपनी क्लिनिकल स्किल्स को एक्सेल कर सकता है। किसी भी स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन के अंदर वो एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग का मोड अडॉप्ट कर सकता है, जिसमें वो एक क्लिनिकल स्पेशलिस्ट नर्स के तौर पर अपनी सर्विसेज हॉस्पिटल में परफॉर्म कर सकता है।
और सेकंड पाथवे जो है वो एकेडमिक पाथवे हो सकता है, वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकता है टू परसू MSN जो मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग है, और देन आफ्टरवर्ड्स टू परसू डॉक्टरेट इन नर्सिंग। तो वो एक एकेडमिक फील्ड में टॉप पे जा सकता है, जहाँ पे वो एज एन एक्सपर्ट रिसर्चर पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल प्ले कर सकता है। And not only within the hospital or clinical or academics, there are certain other opportunities कि वो community level पे अभी आप देखेंगे कि globally there are nurse practitioners जो कि independently services provide कर रहे हैं, communities में अपनी services provide कर रहे हैं, entrepreneurship की बहुत सारी opportunities होंगी इन बच्चों के पास, तो काफ़ी opportunities हैं। मैम हम देखते हैं कि नर्सिंग का शोबा जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हसास शोबा है। हम देखते हैं पेशेंट की जब केयर कर रही होती है कोई भी नर्स या कोई भी इंसान जो केयर कर रहा होता है, तो उसको पेशेंट के टेम्परामेंट को जो है वो समझना पड़ता है। हम अक्सर आजकल हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की होती वो वहाँ पे नर्सिंग की खिदमात जो है अंजाम दे रहे होते हैं, जबकि जो लोग काबिल हैं, जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें मौका नहीं मिल पाता। तो उसका आप क्या समझते हैं, क्या बोझ पड़ रहा है इस शोबे के ऊपर? ओके, आई वुड से कि अभी तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप हो चुका, और हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है इन द सेंस के जो पॉलिसीज़ और जो लाइक प्रैक्टिसेस इंश्योर करवाई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस्टेब्लिश जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे क्वालिफाइड नर्सेज़ के बजाय नर्सेज़ का काम कुछ और लोग कर रहे होंगे। हाँ, जो ऐसे इदारे या ऐसे हॉस्पिटल्स जो हेल्थ केयर कमीशन की अम्ब्रेला के अंडर नहीं आएंगे, अदर साइट पे सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वहाँ हो सकता है कि नर्सेज़ का काम जो है वो कोई और कर रहा हो। बट अगेन आई वुड से कि जो नर्सिंग का प्रोफेशन है या जो नर्सेज़ का काम है वो कोई और बहुत आसानी से उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए कि जो नर्सेज़ हैं वो सिर्फ फिज़िकल केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप देखेंगे कि कोई भी टेक्निकल साइड पे या टेक्नीशियन या कोई भी हेल्पर आपका वो वाइटल्स तो सारे कर देगा, वो आपकी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी कर देगा, प्रोसीजर्स भी समहाउ परफॉर्म कर देगा, बिकॉज दोज आर ऑल टेक्निकल टास्क। बट जो हम नर्सेज़ का कंपैशन है, जो हमारा एम्पैथी है टुवर्ड्स पेशेंट, और वो जो हमारी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन है, जिस तरह से हम कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को इन देयर वल्नरेबल टाइम्स और फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारा एक ट्रस्ट है पेशेंट का जो वो हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो ड्यू टू दैट ट्रस्ट जो कि पेशेंट हमारे ऊपर करता है, और जो कनेक्शन हमारा रिलेशनशिप, जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्टअप होता है हमारे पेशेंट के साथ, वो ही एक्चुअली बुनियाद रखता है एक पेशेंट के केयर आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए। आप देखते हैं कि डॉक्टर्स या कोई भी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो पेशेंट के पास उतना टाइम स्टे नहीं करते जितना टाइम नर्स जो है वो स्टे कर रही होती है, और वो मतलब उसको फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से उसकी नीड्स को एड्रेस कर रही होती है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई पेशेंट्स इन ऑल द वाइडर कम्युनिटीज़ ट्रस्ट नर्सेज मोर देन एनी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैम, चूँकि आप इस प्रोफेशन का हिस्सा हैं, आपसे आखिरी क्वेश्चन मैं करूँगा, आप इसमें सबसे बड़ी मुश्किल किस चीज़ को समझती हैं इस प्रोफेशन के लिए? ओके, अगर मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ अपने जर्नी पे, तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग BSN, तो वहाँ पे लाइक आई माई सेल्फ ड्यू टू द परसेप्शन ऑफ सोसाइटी, जो कि नर्सिंग प्रोफेशन को लेके सोसाइटी का एक परसेप्शन था या एक इमेज जो क्रिएट हुआ था, तो इन माई अर्ली करियर्स आई माई सेल्फ हैव एक्सप्लोर्ड सो मेनी अदर डायरेक्शंस। तो मतलब ऐसा नहीं है, और हमारा सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है हमारे प्रोफेशन की रिकॉग्निशन में या उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ाने में। तो आई वुड से कि बहुत पहले सालों में शायद ऐसा था कि नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एक्सेप्टेंस नहीं था कम्युनिटी में, और वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो था वो लैक करता था। बट अभी इस ईरा में जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं और अभी बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अट्रैक्शन इज़ एवरीवेयर, और वो अट्रैक्शन एक तो इस वजह से है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी है हमारे प्रोफेशन के अंदर, और सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से बच्चा आ रहा है, क्योंकि ये एक सिक्योर प्रोफेशन है, सेफ़ प्रोफेशन है, और इसमें जो वो एक बहुत
काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक करियर की ग्रोथ जो नज़र आ रही है, उसके लिए बच्चा यहाँ पे आ रहा है। तो आई वुड से कि सोसाइटी में अभी हमारा जो परसेप्शन है नर्सिंग प्रोफेशन का, वो बहुत इम्प्रूव किया है और एक्सेप्टेंस इज़ ऑल अराउंड। अभी हर पर्सन और हर जो लाइक पब्लिक फिगर है, इवन एवरीबडी इज़ एक्नॉलेजिंग द रोल विच नर्सेज आर परफॉर्मिंग टुडे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, आज हमारे साथ डॉक्टर कायनात अस्मत साहिबा थी। आपने इनकी बातें सुनी। नर्सिंग का प्रोफेशन जो है वो आम पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। एक इंसान जितना मर्ज़ी ताकतवर हो, जब वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है, किसी बीमारी की हालत में अलील होता है, तो उससे दो सहारे मिलते हैं वहाँ पर। एक सहारा होता है रिश्तेदारों का, जिसके साथ वो बाकी दौलत के मामलात और लेने देने के मामलात की वजह से जो है उसके सर्कमस्टांसेस, जो हालात हैं वो ख़राब हुए होते हैं। तो वहाँ पे आपको संभालने के लिए आपके पास पैसा जितना मर्ज़ी हो, टेक केयर करने के लिए आपको जो बंदा वहाँ पे मौजूद होता है वो या तो डॉक्टर होता है और या फिर नर्सेज़ या नर्स बॉय हो सकता है। तो वो आपकी केयर करते हैं, आपको वहाँ पे संभालते हैं। इसलिए जो इंसान आपको संभाल ले, आपके मुश्किल वक्त में काम आए, उसे इज़्ज़त देना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को भी याद रखें और इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये और आगे जा सकें और जानें बचा सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को देखते रहें, इस तरह की नई नई वीडियोज़ लेकर आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।